ओके, सो यहाँ से इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे हमने 4 बॉक्सेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स के बनाने थे। ये कैराजोल भी है। सो इस डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर हम कैराजोल तो कॉपी नहीं बनाने वाले, बिकॉज हम JS और जावास्क्रिप्ट की तरफ और jQuery की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो हम सिर्फ स्टैटिक इसको इस टाइम बना लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल है, हमने ओपन कर ली है। यहाँ तक हमने रो तक कर लिया था। एक दोबारा से हम रो बना लेते हैं, उसको सेम क्लास दे देते हैं, सेक्शन प्रोडक्ट सेक्शन रो। हमने इसका नाम दे दिया। जिस टाइम हमें क्या बनाने हैं, कॉलम बनाने। प्रोडक्ट कॉल का हमने इसको नाम दे दिया कि प्रोडक्ट कॉलम है। एक इनर बना लेंगे इसके अंदर, डिव क्लास प्रोडक्ट कॉलम इनर। ओके, इसके अंदर इमेज है हमारे पास। हमने इमेज आई थिंक निकाल ली थी, कैन चेक। एक इमेज हमने इसमें निकाल ली थी प्रोडक्ट की। यहाँ पर हम इमेज रख देते हैं, इमेज सोर्स एसेट्स इमेजेस प्रोडक्ट 1। .jpg कर देते हैं। ऑल्ट के अंदर हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। इमेज का नाम कुछ और रखा हुआ है, प्रोडक्ट 1। पहले मैंने T नहीं लगाया था प्रोडक्ट का। ओके, इमेज हमारी यहाँ लग गई है। इमेज के नीचे हम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शो कर लेते हैं। सो इमेज के नीचे ही हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसको हम इजीली एक डिव बना के उसको नाम दे देंगे डिव क्लास प्रोडक्ट इन्फो, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी प्रोडक्ट की वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टाइटल है एंड प्राइस है। दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं है। सो हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं H4, जिसके अंदर हमारा टाइटल आ जाएगा, और दूसरे अंदर हमारे पास जो है सेकंड वाले के अंदर उसको हम H5 ले लेते हैं और इसको हम दे देंगे $199.99। ओके, उसको सेव कर देता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ कॉलम की। हाउ मनी आर दे, 4 है मेरे ख्याल से। सो हम 4 टाइम इसको कॉपी कर लेते हैं। 4 टाइम कॉपी हो गया हमारा ये, और यहाँ पर हमारे पास 4 बन चुके हैं। ये आपको इजीली दिख रहा होगा। इमेज को मैं निकाल लेता हूँ। Ctrl+Shift+C से आप कॉपी कर लेंगे, Ctrl+N से आप नई फाइल खोलेंगे और नई फाइल खोलने के बाद इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे, जो भी आप नाम रखते हैं। ये प्रोसीजर तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस प्रोसीजर में अब आपको कोई इशू आना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जो आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, सेकंड टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसीजर हम अगेन एंड अगेन हर जगह पे यूज़ कर ही रहे हैं। प्रोडक्ट 3 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोडक्ट 4। प्रोडक्ट 4, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ 2 3 4। चारों की हमारे पास इमेज चेंज हो गई है। प्राइस वगैरह चेंज करना चाहें, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहें नहीं करें, या अगर लेकिन जब आप क्लाइंट या किसी भी कोई अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, या फिर जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा आपने उसके हिसाब से करना होगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का जो कॉलम है तो उसको क्या करना है, प्लॉट करना है लेफ़्ट, और विड्थ करनी है 25। तो देखिए इसको हमने कर दिया। अगर आप यहीं टेक्स्ट लाइन देना चाहें तो यहीं दे दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद कॉलम जो है आपके
एक दूसरे के बराबर में आ गए। इमेज छोटी साइज़ की कटी हुई हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इमेजेस आपको पता नहीं चल रही। तो आप क्या करें, इमेजेस को कर दें विद 100%, तो एक दूसरे से इमेजेस अब नाउ ये कोलैप्स हो रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो इसको मैंने ये कर दिया, कर देते हैं हम। और अब हम क्या करते हैं, अब हमने वही सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जो हमने पर सर्विस वाले सेक्शन में यानी कि कैटेगरी वाले सेक्शन में करा था, कि हमने 15 पिक्सल जो है बोथ साइड पैडिंग देनी है, टॉप बॉटम नहीं बट लेफ़्ट राइट। तो टॉप पैडिंग देते हैं हम, टॉप बॉटम हम 0 कर देते हैं, लेफ़्ट राइट कितनी कर देते हैं 15 पिक्सल। देखें पैडिंग आ गई। और जो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टॉप बॉटम ये कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कॉपी कर लेता हूँ रूल को एंड पेस्ट कर देता हूँ, सही है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो हमारी रो है ना, ये दोनों रो सेम है, ये वाली रो और ये ऊपर वाली रो सेम है। सो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों में से एक को भी ना मार्जिन देता हूँ तो वो दोनों के ऊपर मार्जिन आ जाएगा। तो क्या किया जाए ऐसा कि दोनों पे मार्जिन ना आए, वो हम कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है कि मैं इस वाले को थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको टॉप से मार्जिन दूँगा तो जब ये मोबाइल स्क्रीन पे आएगा तो मुझे दोबारा इसको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने डेस्कटॉप से टॉप से मोबाइल स्क्रीन पे आएगा तो डेफिनेटली ये एक के नीचे दूसरा आ रहा होगा। मार्जिन ना होने की वजह से एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ रहा होगा। तो आप अपनी को जितने तरीके कंफर्ट फील करें उस तरीके से आप दे दें। आप रॉ 1 रॉ 2 बना के दे सकते थे, या उसी रॉ में एक्स्ट्रा क्लास ऐड करके दे सकते थे। मैंने ये बेहतर समझा कि मैं प्रोडक्ट के कॉलम को टॉप दे देता हूँ मार्जिन, जब एक कॉलम के नीचे दूसरा कॉलम आए तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल पे भी स्पेस आ रहा हो। ये हमने कर लिया यहाँ पर। इसके बाद इमेज के बाद हमारे पास ये सेक्शन है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद हम यहाँ से जाके हल्का सा इसका बैकग्राउंड कलर है वो पिक कर लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं बैकग्राउंड। अच्छा आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ से गैप क्रिएट किया, वो गैप क्रिएट करने की कोई ख़ास वजह नहीं है, वो बस HTML का बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग आ रही होती है एलिमेंट पे वो आ रही होती है। तो हम वो लेते हैं, साइज़ ले लिया मैंने, पैडिंग दे देता हूँ 25px, सही है। और 25 टॉप बॉटम से तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट राइट से ज़्यादा हो रही है तो लेफ़्ट राइट से कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। इसको हमने यहाँ कर लेते हैं, कॉपी करके सेव कर देते हैं। लेकिन ये बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और थोड़ा सा यहाँ से अभी भी स्पेस है, वो इस वजह से आ रहा है कि जिसके अंदर हमने एलिमेंट लगाए ना H4, इनका अपना कुछ मार्जिन है H4 और H5 का। तो हम क्या करेंगे, H4 का मार्जिन कर देंगे 0, ये कम होना शुरू हो गया। और उसके बाद इसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट वेट फैमिली, सॉरी बताया हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट कर देंगे इसका हम 300 ताकि छोटा हो जाए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहें आप अपर केस कर दें कि प्रोडक्ट का नाम है मेरा। और कलर जो है हम यहाँ से ले लेता हूँ, सही है। ये हो गया हमारा मार्जिन जो है वो हमने ऑलरेडी इसका कर दिया है। हल्का सा मार्जिन मुझे इसको बॉटम से देना है, वो मैं दोबारा दे देता हूँ मार्जिन बॉटम। दिस टाइम मैं बॉटम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेसिफाइड करके बॉटम से ही देना है, और ऊपर वाले से वो नहीं चलेगा क्योंकि इसके बाद नीचे वाला जो है उसको वो ओवरराइड कर देगा। सेम जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे H5 के ऊपर, पर दिस टाइम जो है हम फ़ॉन्ट का जो थोड़ा सा साइज़ है वो छोटा कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल और मार्जिन बॉटम में 0 कर देता हूँ। 14 से बढ़ा के फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 16 और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी दे देते हैं, थोड़ा सा ये स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं H5 को। जो इमेज है ना इसको हम डिस्प्ले टेबल कर दें ताकि इसका जो गैप आ रहा था वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इमेज का सेल्फ कोई वेट नहीं क्रिएट हो रहा था फ्लोट लेफ्ट या डिस्प्ले टेबल या डिस्प्ले इन लाइन, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइन ब्लॉक से आप टेबल कर दें, ट्राई कर सकते थे, इसलिए मैंने ट्राई करके देखा कि मे बी इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मैंने इसको डिस्प्ले टेबल कर दिया। तो देखें इस पूरे सेक्शन को 4 प्रोडक्ट को बनाने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इट इज़ अराउंड 7 to 8 मिनट जो मैंने लिए हैं इसको बनाने में। इसके अंदर मैंने इमेजेस भी निकाली हैं और सारे काम कर लिए। एंड नेक्स्ट वी कैन गो फॉर दिस सेक्शन। यहाँ पे हमने एक पीछे इमेज लगानी है बड़ी सी, और उस इमेज को हम निकाल लेते हैं। ये बेसिकली वर्चुअल टूर बनेगा
तो हम इसको निकाल लेते हैं। वीडियो का भी तो इमेज लगेगी ना। अभी वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम क्लिक पे वीडियो चला भी नहीं रहे। बेसिकली ये ना वीडियो है ना ये इमेज है, ये एक वर्चुअल टूर है। ये गूगल मैप की तरह होता है। गूगल मैप में आप लोगों ने यूज़ किया है, किसी एलिमेंट को आप ड्रॉप करेंगे तो गूगल का स्ट्रीट व्यू नज़र आने लगता है, क्या है वो स्ट्रीट व्यू दिखाता है। ये कुछ लोग यहाँ पे वीडियो लगा सकते हैं तो वीडियो लगा लें, बट फॉर नाउ हम क्या कर रहे हैं अभी वहाँ पर, क्योंकि हम jQuery को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वेबसाइट में आए, तो हम CSS यूज़ करें। अगर हम वीडियो लगाते तो फिर हमें सेक्शन बड़ा बनाना पड़ता। वीडियो लगाना आपने इटसेल्फ सीख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। इमेज की जगह वीडियो का टैग लगता है, उसको आप गूगल पे सर्च कर लें और उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट अपने पास से भी करें ताकि दूसरी चीज़ें समझ में आए, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ पे हम स्टक रहें, दूसरी चीज़ें भी क्लियर होती हैं। इस सेक्शन के बाद हम बाहर आ जाते हैं। सेक्शन को हम कॉल कराते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं टूर सेक्शन। टूर के बाद हम चले जाते हैं, क्लास बना लेते हैं टूर इनर। टूर इनर के बाद इसको हम इसके अंदर एक हैरेफ बना लेते हैं, जो कि हमारा कोई ना इस पर हैश लिंक होगा ना कुछ लिंक होगा। इस बटन ने पे क्लिक हो जाए सो जब इस बटन पे क्लिक हो सो वीडियो प्ले हो जाए। इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है। जब हम हैश लगाते हैं तो हम टेम्पररी तौर के लिए लगाते हैं कि हैश हमारा बाद में रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह हमारे पास कोई ना कोई लिंक आ जाएगा। लेकिन इस टाइम हमें ये टेम्पररी नहीं लगाया, ये हमने परमानेंट लगाया है। सो इससे क्या होगा, ना तो ये लिंक रहा ना ये हैश रहा। इसकी वैल्यू क्या कर दी, जावास्क्रिप्ट के लिंक बनाने के बाद इसकी वैल्यू कर दी 0, यानी कि ये एंकर तो है लेकिन इसका हैरेफ किसी काम का नहीं है। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन लगा सकता हूँ कोई भी जावास्क्रिप्ट का, तो ये डबल फंक्शन पे काम नहीं करेगा। मैंने एक फंक्शन इसका रोक दिया। कौन सा फंक्शन रोक दिया, जिससे वो टारगेट करता किसी भी URL को या फिर हैश को। तो उसके लिए हम लगाते हैं जावास्क्रिप्ट वाइड। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या होता है। अगर आप एक काम करें, आप ये लिंक लगाएं इसके ऊपर हैश का, और हैश का लिंक लगाने के बाद आप इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के ऊपर फंक्शन बना दें कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो एक वीडियो पॉपअप हो जाए। हैश की जगह आप लिंक लगा दें, एक काम करें google.com का, सही है, आपने लिंक लगाया हुआ है google.com का या कोई भी एक्सटर्नल पेज का हैरेफ के अंदर, और आपने उसके साथ एक और फंक्शन बना दिया कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो एक वीडियो पॉपअप हो जाए, यानी वीडियो चल जाए। जब उस बटन पे क्लिक हुआ तो वीडियो चल गई, लेकिन फ़ौरन से दूसरा एलिमेंट का ट्रांजैक्शन कौन सा परफॉर्म हो गया, जो लिंक हमने लगाया था वो वेबसाइट कौन से पेज पे चली गई, उस पेज पे चली जाएगी। सो क्या होगा, हमारे को वेट कर, वहाँ हम वीडियो नहीं देख सकते। समझ में आया। अगर हम या तो हम दो एक्शन, जब हमें एक बटन से 2 एक्शन करवाने हैं तो हमें एक एक्शन रोकना पड़ेगा। सो एक एक्शन रोकने के लिए हमने क्या किया, उसको जावास्क्रिप्ट वॉइड लगा दिया ताकि उसका वो एक एक्शन रुक जाए। टूर कीजिए, इसका मैं सैंपल दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी जगह में हटा देता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्या होगा बताएं, जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। जूम आउट कर दिया, HTTPS। देखिए मैंने ये बना लिया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा प्रिवेंट करने से। ये देखें क्या हुआ, क्लिक करते ही गूगल पे चला गया। मेरे को तो यहाँ क्लिक, ये बटन मैंने इसलिए लगाया था कि यहाँ पे मेरे को वीडियो शो करनी थी, कि एक विंडो खुले और उसके ऊपर मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे क्लिक किया कहाँ चला गया, गूगल पे लेके चला गया। सो इसी टारगेट को प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या लगाया था, जावास्क्रिप्ट वॉइड। आप हैश लगाएंगे ना, आप इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, आप में से कोई बोले कि हैश क्यों नहीं लगा रहे, हैश की भी तो कोई वैल्यू नहीं होती। देखें जब हैश की वैल्यू नहीं होती, हैश भी तो कहीं ना कहीं फेंक रहा है। आपको कहाँ फेंक दिया इसने, इस टाइम टॉप पे फेंक दिया उसी वेबसाइट पे। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट वॉइड आप लगाते हैं, इसको 0 करते हैं, क्लिक्स में कर रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पे अब मेरा जावास्क्रिप्ट सिक्योर है परफॉर्म करने के लिए।
यानी कि दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा एक्शन नहीं चलेगा सिवाय जो मैं स्क्रिप्ट इसके ऊपर लगाऊंगा। ये मैंने लगा दिया। इसके बाद मेरे पास क्या है, एक सेकंड हेडिंग है विच इज़ वर्चुअल टूर। सो मैं हेडिंग को कह देता हूँ H3 एंड वी कॉल इट वर्चुअल टूर। और बैकग्राउंड के लिए हम इमेज निकाल लेते हैं। Okay, close, don't need it. I don't think we need that. Okay, tour BGM अब ऑलरेडी मौजूद है। सो इमेज को हम इस सेक्शन में चले जाते हैं। सेक्शन में अगर आप बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा दें। सेक्शन बनाया आपने बैकग्राउंड। अच्छा, अभी हमने लास्ट में देखा था कि हम ना बैकग्राउंड पहले जो इमेज लगाते थे उसमें पहले बैकग्राउंड लगाते थे, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट बताते थे, बैकग्राउंड पोजीशन बताते थे और बैकग्राउंड साइज, सब चीज़ें हम अलग अलग बताते थे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम एक ही चीज़ में बताना चाहिए, यानी कि 4-5 लाइनों का कोड ना करें, एक कोड करें। पहले हम क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड इमेज, इमेज का URL, बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, टॉप सेंटर, यही करते थे। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स और सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड URL लगाने के बाद मैं बताऊँगा इमेजेस टूर BG। जैसे मेरा यहाँ, अब यहाँ तक ना क्या होगा, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा नो रिपीट, टॉप सेंटर, कवर। क्या ये चलेगा? ये चलेगा, परफेक्टली चलेगा। बस कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें कोई चीज़ें लगा दी। देख लेते हैं, इमेज नहीं उठाई क्या इसमें? अच्छा, इमेज का वो नहीं बताया हमने, एक्सटेंशन स्टिल नॉट वर्किंग। चलना चाहिए वैसे तो इसको। 1 मिनट को चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज को करके चेक कर लेते हैं। अगर ये इस पर चल रहा है तो इसको चलना चाहिए। बैकग्राउंड इमेज पे चल रहा है तो उस पर बैकग्राउंड पे भी चलेगा। सही है। बैकग्राउंड आगे हम लगाते हैं नो रिपीट। तो ये रिपीट नहीं होगा। फिर लगाते हैं टॉप सेंटर, टॉप सेंटर ऊपर से टॉप पे चला गया, सेंटर हिला है बैकग्राउंड, आपने नोट किया। उसके बाद कवर, पहले का मसला है, बता देता हूँ क्या था। पहले का मसला कवर शायद नहीं चल रहा था, बैकग्राउंड साइज कवर ये नहीं चल रहा। टॉप सेंटर, दो चीज़ें इसके प्रॉपर्टी चल रही हैं। आप बैकग्राउंड साइज कवर को यहाँ से हटा के यहाँ लगा लो। लेकिन आपने 3 लाइन्स का सीएसएस को आपने क्या कर दिया, 1 लाइन में कर दिया। ठीक है, आप इसी को टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दूँ ताकि आपको नीचे जाके नहीं करना पड़े, क्योंकि इसके अलावा आपको ऑप्शन है नहीं कोई। पैडिंग दे दो, टॉप बॉटम 150 पिक्सल पैडिंग, टॉप बॉटम 150 पिक्सल 150 पिक्सल, टॉप बॉटम से 150 आ गया। और इसको मैंने कर दिया लेफ्ट राइट से 0 को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वी कैन पेस्ट इट डाउन हियर। और ये हमारा एरिया तैयार हो गया। इमेज जो है मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है, डिज़ाइन के हिसाब से तो सही है, लेकिन मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं इसको छोटा कर दूँगा। टूर इनर की जो इमेज है तो मैक्स विथ जो हो जाए वो 100 पिक्सल हो जाए, दैट्स गुड। और इसकी जो मार्जिन वगैरह है वो हम देखें। अब जैसे कि एंकर है ना, ये सब पे चल रहा है एंकर, सही है। अब जो है ना हमारा बचा है H3। टूर इनर की जो H3 को ले लेते हैं अब हम। टूर इनर H3, कलर जो है हमारा वाइट है, फॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं 60px, मार्जिन 0 कर देते हैं, फॉन्ट वेट 300 कर देते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स का अपर केस कर देते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग वहाँ से कर लेते हैं, अभी तो आखिरी है वैसे भी है। अब सही है, अब नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ जाएगा। अब नज़र आ गया क्या क्या किया है,
कलर वाइट किया है, फ़ॉन्ट साइज़ 50, मार्जिन 0, फ़ॉन्ट वेट 300, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और लेटर स्पेसिंग। अच्छा, वहाँ से करने का ना आपको एक ही वाहिद मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं है। जहाँ जब हम कोड करते हैं हमें वहाँ रियल टाइम चेंजेस नज़र नहीं आती। यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट से कोड करने का मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं वो रियल टाइम वेबसाइट पे आपको अप्लाई होते हुए नज़र आ रही होती है। सो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकता है बनिस्बत हम किसी एडिटर में करके यहाँ आके चेक करें। सो इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डेवलपमेंट वर्ल्ड में इस तरीके से आप इसको यूज़ करें, क्योंकि आपको जब डायग्नोस करनी होती है कोई चीज़ तो वो आपको यहीं से करनी पड़ती है। कल फॉर एग्जांपल कल हम जब jQuery पढ़ेंगे कोई एरर आएगा तो हमें वो वहाँ नहीं देखना पड़ेगा, एरर हमें यहाँ बताएगा ब्राउज़र, क्योंकि एक चीज़ रन जब होती है तो उसका एरर उसी चीज़ में दिखाई देता है जिस चीज़ पे वो रन होती है। तो जब हम jQuery करने जाएंगे उसका एरर कंसोल में आएगा तो हम फाइल में जाके चेंज करेंगे बाद में, वरना हम फाइल को ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहेंगे, हमें एरर दिख ही नहीं रहा। लेकिन वहाँ पर एरर आया है और वो एरर हमें कौन बताएगा? वो ब्राउज़र जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ टेस्ट हुई है। सो ये चीज़ हमें ब्राउज़र को भी यूज़ करना इसीलिए सीखना है, जिसकी वाहिद वजह है इसी की वजह से मैं आप लोगों को ब्राउज़र के ऊपर CSS करना का तरीका बताता हूँ, ब्राउज़र पे HTML करने का तरीका नहीं बताता, ताकि आप अपनी चीज़ को ब्राउज़र को एक टूल है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना रहे हैं, इसको भी देखना समझें कि इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। आप वहाँ से करके आ जाएँ शौक़ से, लेकिन जब यहाँ पे आके जो करना है वो चीज़ अलग रिज़ल्ट दे रही है, वहाँ पे एक अलग दे रही है। जैसे कि अभी हमें PNG लगाना भूल गया, JPG, तो इमेज नज़र नहीं आ रही थी, मुझे पता नहीं चला, मैं वापस आके इस कोड को ऊपर नीचे करता रहता, लेकिन मुझे वहाँ पता चल गया कि यार मैंने क्या मसला किया, देख लिया मैंने फ़ौरन की JPG नज़र नहीं लगाया मैंने। सो ये चीज़ें आपको ब्राउज़र ही बताएगा, यानी कि एक मशीन है और आपने उसके ऊपर कोई टेस्ट किया है, कोई टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें आई हैं, वो कौन सी चीज़ आपको बताएगी? वो मशीन ही बताएगी ना कि इसमें ये चीज़ें ख़राब आई हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से काम करेंगे। तो उसके हिसाब से ये आपका टूल है, कोई सा भी ब्राउज़र वो आपको बताता है। बेहतरीन ब्राउज़र है फायरफॉक्स। अच्छा, ये जो है हम इसको नेक्स्ट जो 2 सेक्शन और फुटर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो हम यहीं तक रखते हैं।